माननीय जस्टिस एस ए धर्माधिकारी का प्रभारी जिला न्यायालय सीधी में आगमन। जिलाधिकारी संघ सीधी द्वारा माननीय जस्टिस एस ए धर्माधिकारी का भव्य स्वागत। जिला न्यायालय सीधी में माननीय जस्टिस एस ए धर्माधिकारी का जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा पुष्प फल और शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। न्यायालय परिसर में सीधी जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अपनी मांगों और समस्याओं को उनके सम्मुख रखकर निराकृत करने का निवेदन किया गया। माननीय जस्टिस महोदय के जिला सीधी में प्रवास के दौरान न्यायालय का इंस्पेक्शन एवं न्यायालय में मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। इस कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में माननीय जस्टिस महोदय द्वारा अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग पीरियड के 5 वर्षों के अध्ययन के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि का मूल मंत्र उनके द्वारा सतत अभ्यास को बताया गया। अधिवक्ता संघों द्वारा अपने अपने वक्तव्य में कहा गया कि विधि सम्मत न्याय प्रक्रिया में अपने लक्ष्य सफलता की ओर आगे बढ़ने में मुख्य रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हम न्याय को विफल तो नहीं कर रहे। मेरे सभी साथियों, भाइयों, बहनों, यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपको सीधी जिले के जो कोर्ट का इतिहास है उसके बारे में कुछ बताना है। अब उनका आदेश है तो वो तो करना पड़ेगा मुझे, मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने तो ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसको पता लगाऊं कि वैसे क्या क्या रहा इसका इतिहास रहा है। तो मेरी जानकारी के अनुसार तो जब यहाँ पहला बंदोबस्त हुआ सीधी 1922 से लेकर 1928, उसी समय सीधी जिले की रचना हो गई। सीधी जिला उसी समय अस्तित्व में आ गया। और जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय सीधी जिला था। इसका प्रमाण आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो कलेक्टर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 में कौन पहला कलेक्टर वो बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जिला रहा। अब ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा जिला तो बहुत बड़ा, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन जिला छोटा ही रह गया। शायद आवागमन का अभाव रहा, संसाधनों का अभाव रहा, इस तरह से कुछ नहीं रहा। और जब से जिला बना है तब से यहाँ की न्यायिक व्यवस्था घटी है। अब तो वो सब खंडहर सा होता जा रहा है। दूसरी जगहों में तो मैं देखता हूँ कि जो इस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग है तो उनको संरक्षित किया जाता है, लेकिन यहाँ आप देखें तो 1927 में तहसील की बिल्डिंग बनी, महाराजा गुलाब सिंह की 1927 में तहसील की बिल्डिंग बनी, इसमें पत्थर लगा। मजिस्ट्रेटी उसमें लिखा हुआ था, मजिस्ट्रेटी अभी भी बिल्डिंग बनी हुई है, पत्थर लगा हुआ मजिस्ट्रेटी, और मुझे लगता है कि 1932 या किसका लगा हुआ। और फिर उसके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें जज्जी लिखा हुआ, और वो जज्जी भी उसके नीचे 1935 लिखा हुआ, और इतना पोत करके उसको सब धूमिल कर दिया गया, लेकिन वो है। मैंने इस बात का ये प्रमाण है कि यहाँ न्यायिक व्यवस्था बहुत पहले से थी, चली आ रही। लेकिन अब ये चूँकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, संसाधनों का अभाव था, जो कुछ भी था, तो इस कारण से यहाँ रेगुलर जज नहीं रहा। मेरे पिताजी बताया करते थे, वो बताया करते थे कि पहले जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कोई इस तरह से पावर नहीं रहता। जो कलेक्टर रहता था वही सेशन सुना करता था। ऐसा ही पहले यहाँ हुआ करता था, जो आते थे उस तरह से ऐसा ये करते थे। उसके बाद जब ये देश आज़ाद हुआ, रिया राज्य तो पहले से ही था, फिर विंध्य प्रदेश बनाते रही, सारी व्यवस्थाएं आई, सब अलग अलग हो गया। और ये मेरे सामने की बात है कि पहले यहाँ लिंक कोर्ट हुआ करती थी, एडीजे की एक लिंक पहले रेगुलर कोर्ट रहती थी, और फिर इसके बाद एक लिंक कोर्ट हुई। कुछ दिनों के लिए यहाँ एडीजे आया करते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे, फिर रेगुलर रहने लगे। कुछ इस तरह से ऐसा हुआ। पहले इसको रीवा से जोड़ा गया, सीधी जो मतलब सिविल डिस्ट्रिक्ट तो ये रहा, फिर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ये रीवा से जुड़ा, इसके बाद सतना से जुड़ा, फिर इसके बाद शहडोल से जुड़ गया। अभी भी बहुत सारी फाइलों को खोजने के लिए शहडोल जाना पड़ता है। उस समय का जो सब फाइलें चली गई शहडोल पर, वहाँ रिकॉर्ड नहीं था। वहाँ 1974 में ये जिला बना, ये जिला न्यायालय की यहाँ स्थापना हुई, और जस्टिस तनखा आए हुए थे, और उन्होंने एक ये थोड़ा सा फंक्शन भी हुआ। अच्छा, आम लोग इसमें शामिल थे, इस तरह से हुआ। पहले पुरानी बिल्डिंग वहाँ थी, अभी भी वहाँ वो परिसर बना हुआ है, और वहाँ है। और ये मुझे जहाँ तक ध्यान है तो पत्थर लगा हुआ है कि 1983 में जब कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के समय में था, संयोग से उस समय था, मैं भी था।
1987 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तब से ये चीज़ चला है। और जब ये नई बिल्डिंग आई उस समय से ही ये महसूस किया जाने लगा कि इसमें उतने कोर्ट रूम नहीं हैं कितने होने चाहिए। पहले से ही ये हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती चली गई। अब तो कोई नई बिल्डिंग बनने वाली है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारी बातें इसमें कही जानी है, लेकिन मैं ये साहब का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए।